को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, क्योंकि इससे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग ये चेक कर पाएंगे कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश में से आसियान का सदस्य नहीं है। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत हो जाएगा। भारत देश आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का दूसरा नंबर कि ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित हैं? ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यूएसए। यूएसए देश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करते रहता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बांसुरी। बांसुरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप लोगों का। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना। 5 नंबर है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करते स्टूडेंट तो 5 का हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औद्योगिक कर्मियों ने चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो ओडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है करें कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसे गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? 10 का हो जाएगा सी, यानी कि रणजी ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करता है?
11 का हो जाएगा बी, यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से क्या करता है, प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते, 12 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है। तो 12 का हो जाएगा सी, यानी कि न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते, 13 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो 13 का हो जाएगा बी, यानी कि 1.64% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी। 14 का हो जाएगा आप सभी का सी या सॉरी बी, यानी कि 1861 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी। तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि रजिया सुल्तान। आप सभी के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते, 16 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो आपसे कि 1240 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि निम्न में से पल्लव की राजधानी कौन सी थी। तो पल्लव की राजधानी की बात करते तो डी हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते स्टूडेंट कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो समुद्र तट की टोटल लंबाई की बात करते तो आप सभी का हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते, 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है। 19 का हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 355 में व्याख्या किया गया है। 355 आप सभी का राइट आंसर कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये हो जाएगा जोग प्रपात। जोग जलप्रपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 3rd नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम है कहाँ फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरोशिमा। हिरोशिमा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खबर लहरिया ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है।
तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय महिला बैंक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी की बात करते स्टूडेंट की किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। नेहरू ट्रॉफी की बात करते तो फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 7 नंबर कि भारतीय नृत्य, ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार की है, जिसने 7 प्रमुख सागर तैर करके पार की है। तो 8 का हो जाएगा बी, यानी कि बुल्ला चौधरी, ऑप्शन नंबर बी, बुल्ला चौधरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथनेसियस निकितिन। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर की भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। तो 10 का हो जाएगा सी, यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 11 नंबर की सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। 11 का हो जाएगा बी, यानी कि नंद शासक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुई थी। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुई, तो 12 का हो जाएगा डी, यानी कि केरल में, केरल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। किसके शासन काल में, तो हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 14 नंबर की महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 15 नंबर की सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। कहां पर स्थानांतरित किया था, तो हो जाएगा उसी का दौलताबाद को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करे कि तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक है, सुपरमैन कमांडर कौन होता है। सॉरी, तो यह जाएगा आप सभी का राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर 18 नंबर की धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25वां अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 25वां अनुच्छेद।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यों का संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी।